हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। लॉकडाउन 4 में पहले दिन अफरा तफरी का माहौल, कई दुकान खुलते ही उमड़ पड़ी भीड़, प्रशासन ने लिया जायजा। कोरोना वैक्सीन आपके द्वार, वैक्सीन एक्सप्रेस से 45 वर्ष के ऊपर वालों को लग रहा टीका, एक दिन में 2 वार्ड हो रहा कवर। और आपदा में अवसर, निजी अस्पताल की दास्तां, गरीब किसान के बेटे की मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन का नहीं पसीजा कलेजा, सब देने में 67,000 की मांग हुई थी। बीटीएन ने दिखाया था इस खबर को। जिलाधिकारी ने की जांच, पाया दोषी, किसान को मिलेगा इंसाफ, लौटेगा 1,12,000 रुपया, अस्पताल प्रबंधन पर होगी कार्रवाई भी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। लॉकडाउन 4 के पहले दिन क्या स्थिति रही? जी हां, हम आपको दिखाते हैं कि सुबह 6 बजे से 2 बजे तक के लिए जो जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश के तहत लॉकडाउन 4 में ढील दी गई। पहले दिन दरभंगा टावर और अन्य स्थानों पर गुलजार रहा। साइकिल, मोटरसाइकिल, टेम्पू सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रहे थे, मानो जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है। हालांकि 2 बजते बजते ये रफ्तार धीमी पड़ी। लॉकडाउन 4 2 जून से 8 जून तक प्रभावी रहेगा और लॉकडाउन 4 में नए नियम के तहत दुकानों को छूट दी गई है और इसके तहत ही 2 जून से बाजारों में रौनक लौट आई। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 में भी जितनी छूटें नहीं दी गई थी, हालांकि इसमें कुछ नियम और इसके दायरे बदल गए हैं, लेकिन लॉकडाउन 4 में रौनक लौटी है। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो जस के तस हैं। मार्केट खुला है लेकिन भीड़ भाड़ है नहीं, और 6 बजे से 2 बजे तक ही टाइमिंग है, तो भीड़ भाड़ तो है नहीं, लेकिन मार्केट थोड़ा जल्दी लगता है बंद हो गया है। लॉकडाउन 4 में दुकानों को राहत देने, अधिक दुकान खुलने की वजह से सड़कों पर काफी भीड़ रही। लॉकडाउन का खुलेआम कई जगह तो धज्जियां उड़ती रही, कई जगह इसका पालन करते देखा गया। लॉकडाउन 4 जो 2 जून से लेकर 8 जून तक प्रभावी है, उसमें कुछ नियम के बदले कानून भी हैं। कुछ दुकानों को छूट दी गई है, इसका दायरा भी बदला गया है। लोगों को राहत मिली, रोजगार वालों को राहत मिली, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही, मुंह चिढ़ाती यह तस्वीर सामने आई।
2 जून को जैसे ही दुकान को खुलने की राहत मिली, दुकानदारों को राहत मिली, तो खरीदारों की भी भीड़ उमड़ पड़ी और खरीदारों को भी जैसे राहत की रूह मिल गई। यह तस्वीर देखिए कि कैसे एक ही साथ एक ही दुकान में 6 सटे हुए हैं, 6 बैठे हुए हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही लॉकडाउन का, ना ही उस तस्वीर का कोई खौफ है जिसने सामने से मुंह चिढ़ाती हुई रही और पॉजिटिव की संख्या बढ़ाती भी रही। यह तस्वीर देखिए, यहाँ बिना मास्क के यूं ही खुलेआम घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ना हो। और यही एक वजह रही थी कि वर्ष 2020 में पॉजिटिव की संख्या बहुत ही कम थी, मृत्यु तो हुई ही नहीं थी, लेकिन 2021 में पॉजिटिव की संख्या 9,500 के पार हो गई और मृतकों की संख्या भी 250 के पार कर गई। उस समय लोग संभले हुए थे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे, समझ रहे थे कि लॉकडाउन है और कोरोना क्या है, इसलिए सचेत हो गए थे। लेकिन जैसे ही थोड़े से संभले, थोड़े से सतर्कता को छोड़ दिया कि बस उसके बाद यह वर्ष 2021 में यह तस्वीर हावी हो गई। यह लॉकडाउन 4 की तस्वीर है कि लॉकडाउन 4 है, 2 जून से लेकर 8 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन कुछ दायरा इसके घटा दिए गए हैं, दुकानों को कुछ छूट दी गई है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इसका लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। गर्मी के कारण संक्रमित तो होगा ही, आवागमन ज़्यादा रहेगा, भीड़ भाड़ रहेगा तो संक्रमित तो होगा। एकदम लापरवाही है। जो भी है सब तो ठीक ही आएगा। उसका जो पालन है उसका पालन तो हम लोग को करना है ना सर। सब एक दिन मतलब सप्ताह में 3 दिन मतलब दुकान है, उसी हम लोग उसी नियम पे चल रहे हैं। कैमरे के सामने जैसे ही लॉकडाउन का उल्लंघन करती तस्वीर सामने आ गई, दुकानदार ने भी कह दिया कि लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लोगों को दूरियां बरतनी चाहिए। लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी गया नहीं है। लेकिन कैमरे कभी झूठ नहीं बोलती है। यह तस्वीर देखिए, शादी है, विवाह है, पार्टी है, फंक्शन है, पर्व है, त्योहार हैं, सभी मनाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो कोरोना से बीमार होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, जिनकी ऐसी तबीयत खराब होती है कि वह घर नसीब नहीं होता, वह परिवार वो वापस देख नहीं पाते और उन्हें कांधे देने के लिए वह 4 हाथ भी सामने नहीं आता। यह तस्वीर देखिए कि कैसे मुंह चिढ़ा रही है कि लॉकडाउन है, कुछ है ही नहीं। लॉकडाउन 4 में थोड़ी ढील दी गई 2 बजे तक कि आप चक्रानुक्रम में 3-3 दिन जो दुकानें खुलेंगी उसमें आप मार्केटिंग कर सके। लेकिन 2 बजे के बाद अगले दिन सुबह 6 बजे तक पुनः लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, सख्ती रहेगी, सिर्फ आवश्यक सेवा ही चालू रहेगा। इसका निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी करने स्वयं निकले सर। लॉकडाउन 4 में कुछ दायरे बदल गए हैं, दुकानें तो खुली रहेंगी, उसके भी दायरे बढ़ाए गए हैं। वह दोपहर के 2 बजे तक खुली रह सकती है। दोपहर 2 बजे के बाद से लेकर के अगले दिन सुबह के 6 बजे तक पूर्ण बंदी रहेगा, यानी कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। जो सुबह के 10 बजे से 11 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक ऐसी बंदी थी, उसके दायरे को बढ़ा दिया गया। वह अब दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। 2 बजे के बाद से लेके अगले दिन सुबह के 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, पूर्ण लॉकडाउन। इस बीच में कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी और इसी का निरीक्षण करने सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता और डीएसपी अनुज कुमार सड़क पर उतरे। उन्होंने निरीक्षण किया कि क्या इसके नियम और कानून का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा। हो गया ये जो है, जो आज से जो है नए गाइडलाइन के हिसाब से पालन करना है, जिसमें कि सोम, बुध, 3 दिन अलग है, मंगल,
मीठे फ्राइडे शनिवार को अलग है। इस नियम के अनुसार सभी को दुकान खोला जाना है। इस बीच अगर उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना है। जो भी अगर कानून का उल्लंघन के कानून केस भी दर्ज होगा और कार्रवाई भी होगा। और ऐसे भी पूर्णतः 2 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जाना है। इसी को लॉकडाउन को पालन कराने के लिए हम लोग सब सड़क पर निकले हैं, सभी जगह घूम रहे हैं, सभी को निर्देश दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। गाइडलाइंस हुआ है उसको जिला स्तर पर हम लोगों के द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है और उसके आलोक में एक दिन अल्टरनेट करके कौन दिन कौन सी दुकान खोलनी है इसके बारे में स्पष्ट लोगों को प्रचार कर दिया गया है। उसके हिसाब से 2 बजे तक की दुकान को खोलना है। इसके लिए हम लोग उसको स्कूल करवा रहे हैं और सभी लोगों को 50-50 भी करवा रहे हैं, जानकारी भी लोगों को दे रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग अच्छे तरीके से करें और इसको सफल बनाएं। लहरियासराय के बाकरगंज अवस्थित मेन रोड पर गली का अंबार लगा हुआ है। दरभंगा नगर निगम की ओर से कई दिनों से इसका उठाव नहीं करने की शिकायत लोग कर रहे हैं। यास तूफान के बाद लगातार हो रही बारिश ने शहर को बजबजा दिया। पहले पानी और पानी निकलने के बाद उसका गाद और कचरा ये शहर की सूरत को बदसूरत कर रहा है। हालांकि नगर निगम का दावा पानी निकालने का तो है, लेकिन कचरा यहीं रह गया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लेकिन 4 दिन बाद भी चांदनी नहीं हो पाई। अंधेरी रात बाकी है, यानी मानसून अभी बाकी है। ये तो ट्रेलर है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। ऐसी परिस्थिति में मई के आखिरी सप्ताह और जून के प्रथम सप्ताह में जब मानसून ने दस्तक भी नहीं दी है, यास के तूफान ने इस कदर बेतरतीब ढंग से शहर को बना दिया है, तो जब झमाझम बारिश होगी ऐसी परिस्थिति में क्या हाल होगा ये समय ही बताएगा। बहरहाल नगर निगम के दावे और वादे के बीच तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये एक जगह की कहानी है। एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। यहाँ 4 दिन से कचरा लगा हुआ है। ये कचरा उठाने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आता है। कचरा का कोई व्यवस्था कीजिए। हम लोग इससे नाको दम आ गए हैं। हम लोग यहाँ पर कैसे रह सकते हैं कचरा के वजह से। दुकानदारी बर्बाद हो रहा है कचरा के चलते। पाड़ी राम चौक और कचरा लगा हुआ है 4 दिन से। हम लोग उससे परेशान बने हुए हैं। कोई उठाने वाला नहीं है इसको। बहुत दिक्कत है। देखिए रिक्शा चलने वाले को दिक्कत है, हर आदमी जाने आने वाले को दिक्कत है। हम लोग जो है तो ना परेशान बने हुए हैं बदबू से एकदम। और बात करते हैं कोरोना की। जिस तरह से लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी रही है, कोरोना का रफ्तार भी कम रहा है। 50 से कम पॉजिटिव और मृतकों की संख्या हम कहे तो 3 मौतें हुई है। 3 मौतें की सूचना है, जिसमें से 2 दरभंगा अस्पताल में और 1 निजी नर्सिंग होम में दम तोड़ा। लगातार जहां 1.5 दर्जन से ज्यादा तक मौत हुई थी, ग्राफ में कमी, ये थोड़ा सुकून, थोड़ी राहत की बात है। कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी हुई है और ये ढीली हुई है, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हां, जून के प्रथम सप्ताह में कोरोना की रफ्तार धीमी होने से खबर सुकून वाली, थोड़ी राहत वाली। हालांकि 3 मौतें हुई दरभंगा में। बुधवार को 2 दरभंगा अस्पताल में दम तोड़ा, जबकि 1 की मौत निजी नर्सिंग होम में हो गई। मुक्तिधाम की चिता बुधवार को भी शांत नहीं रही। पॉजिटिव की संख्या में सरकारी आंकड़ा 50 से कम रहा, लेकिन प्राइवेट को मिला दें तो लगभग 65 पॉजिटिव दोनों को मिलाकर दरभंगा में। हालांकि इसे भी कम ही माना जाएगा, चूंकि आंकड़ा 9,500 के पार है। ये परिस्थिति, ये कहानी तब है जब 3900 था होली के समय। ऐसे में 2 महीने के बाद 6000 के आसपास का आंकड़ा और मौत की संख्या अगर हम कहें तो ये 250 के पार इन 2 महीनों में, जबकि पूरे 9 महीनों में 68 मौतें ही हुई थी। बहरहाल कोरोना का ग्राफ बढ़कर नीचे उतरता हुआ, ये थोड़ी सुकून वाली खबर, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही, बेपरवाही पुनः कोरोना पटरी पर जिंदगी को ला सकता है। ऐसे में लॉकडाउन को धीरे धीरे पटरी पर ले जाने की कवायद और फूक फूक कर लोगों को कदम रखने की जरूरत। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। लॉकडाउन 4 में पहले दिन अफरा तफरी का माहौल, कई दुकान खुलते ही उमड़ पड़ी भीड़, प्रशासन ने लिया जायजा। कोरोना वैक्सीन आपके द्वार, वैक्सीन एक्सप्रेस से 45 वर्ष के ऊपर वालों को लग रहा टीका, एक दिन में 2 वार्ड हो रहा कवर। और आपदा में अवसर, निजी अस्पताल की दास्तां, गरीब किसान के बेटे की मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन का नहीं पसीजा कलेजा, सब देने में 67,000 की मांग हुई थी। BTN ने दिखाया था इस खबर को, जिलाधिकारी ने की जांच, पाया दोषी, किसान को मिलेगा इंसाफ, लौटेगा 1,12,000 रुपया, अस्पताल प्रबंधन पर होगी कार्रवाई भी। और बात करते हैं कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाने वाले एक सच्ची कहानी की, जिस पर प्रशासन की भी मुहर लग गई है। जी हां, 3 दिन पहले 67,000 रुपए के लिए निजी नर्सिंग होम पारस अस्पताल द्वारा सब रोकने की बात आरोप और अंततः जांच हुई तो पता चला कि किस तरह लूटते हैं ये मरीजों से, उनके परिजनों से। बहेड़ी प्रखंड का एक किसान अपने कोरोना संक्रमित पुत्र को 5 मई के आसपास लेकर दरभंगा अस्पताल आ रहा था और यहीं से उसकी दुर्गति बर्बादी की कहानी शुरू होती है। एम्बुलेंस वाले ने उन्हें कन्विंस किया कि दरभंगा अस्पताल में अच्छी व्यवस्था नहीं है और निजी अस्पताल में जगह नहीं है। ऐसे में पटना का एक अस्पताल जिसे उसे मालूम है वहां ले गया। ब्रोकर दलाल बनकर वह एम्बुलेंस वाला उसे वहां ले गया और 15 दिन में एक पखवाड़ा में लगभग 9 लाख रुपया वसूलने के बाद अंततः उसके पुत्र की हालत न सुधरी और खेत की जमीन तक जब बिक गई तो उसने दरभंगा आने की सोचा। यहां भी उसे पुनः एम्बुलेंस कर्मी ने दिग्भ्रमित किया और उसे कहा कि दरभंगा अस्पताल में अच्छी व्यवस्था नहीं है, यहाँ लोग मर रहे हैं, और अंततः उसे निजी नर्सिंग होम पारस में ले गया। 1 सप्ताह जद्दोजहद करने के बाद अपने घर में मात्र 4 धुर जमीन जिस पर उसका मकान बना था उसे गिरवी रखने के बाद उसने 2,30,000 रुपया चुकाया, लेकिन अपने 35 वर्षीय पुत्र को बचा न सका। अंदर से टूट चुका हुआ व्यक्ति अंतहीन रास्ता है, वहां कबीर सेवा संस्थान को अंत्येष्टि के लिए जब कहा और यह जानना चाहा कितना पैसा कितना लगेगा, और जब उसे मालूम हुआ कि यहाँ पैसा नहीं लगता है तो दर्द भरी दास्तां उसने बताई। इसकी सूचना कबीर सेवा संस्थान की ओर से जिलाधिकारी को दी गई और अंततः 67,000 रुपए के लिए जो सब रोका गया था, जिलाधिकारी ने पहल कर उसे सबसे पहले सब दिलवाया। उसके बाद अंदर से टूटे हुए उस व्यक्ति ने अपने दर्द भरी दास्तां को कलमबद्ध किया, जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई और जिलाधिकारी ने भी 48 घंटे के अंदर जांच समिति बनाकर रिपोर्ट देने को कहा। रिपोर्ट आई तो लोगों की आंखें फटी रह गई। जी हां, अंततः जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली बात है। प्रथम दृष्टया में दरभंगा अस्पताल की जांच हुई है, जहां उस किसान से उसके पुत्र को भले ही बचाया न जा सका, लेकिन 1,12,000 रुपया सरकारी राशि जो निर्धारित थी उससे ज्यादा ले लिया गया। यही नहीं, उसकी मौत के बाद भी उसके दवा का बिल उसके बाद भी जोड़ा गया और यह जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अब किसान इस बात से तो थोड़ा संतुष्ट है कि यहाँ के जिलाधिकारी से उसे न्याय मिला, लेकिन 9 लाख रुपया पटना के अस्पताल में उससे जो ले लिया गया उसके लिए अब इंतजार है कि जिलाधिकारी पटना जिलाधिकारी को उसकी कॉपी भेजेंगे और जिस तरह से यहाँ जांच समिति बनी है वहां भी जांच समिति बनकर उसे न्याय मिल सके।
अस्पताल की ये चमचमाती बिल्डिंग बाहर से इतना सुंदर लेकिन अंदर से कितना काला ये पता चलता है यहाँ भर्ती होने वाले मरीज के परिजनों के जुबान से, जो दर्द भरी दास्तां है। बीटीएन न्यूज ने उस दिन प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था जब जांच नहीं हुई थी, लेकिन एक किसान की दर्द भरी कहानी को बीटीएन न्यूज ने प्रसारित किया था। वह जांच समिति की रिपोर्ट के बाद सच साबित हुई, उस पर मुहर लग गई। लड़का तो नहीं बचा पाया, गलत इंजेक्शन सब दे करके सब पर्ची रखा हुआ है। 400 से ऊपर इंजेक्शन एक सप्ताह के अंदर लगाया और जो दवा था वो तो अलग है। उसके बाद जब लाश मांगे 12:53 पर मर गया। 2 बजे रात में जब लाश मांगे तो कहा पैसा सब पूरा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को वेतन कट जाएगा, सुबह में देंगे। और सुबह जब हुआ तो कहा कम से कम 87,000 रुपया बचा हुआ था, कहा कि 80,000 रुपया दे दो उसके बाद देंगे। और जब पैसा व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोगों को पुलिस के मार्फत से धमकाने लगा। हम कहा हम डीएम बोल रहे हैं, पुलिस को कहते हैं ये करेगा वो करेगा, तो हम लोग वहाँ से निकल के डर के हमारे रोड पर आकर छिप गए। उसके बाद कबीर सेवा संस्थान को हम लोग फोन किए लाश जलाने के। अस्पताल प्रबंधन को भनक लगते ही खुद जिलाधिकारी बनकर उसे धमकाया, फोन किया कि आप लाश ले जाइए, कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे में थोड़ी देर के लिए वह ठिठका भी, लेकिन कबीर सेवा संस्थान के लोगों से बात कर उसे तसल्ली हुई कि जिलाधिकारी के नाम पर उसे दूसरा कोई फोन कर रहा है। वह डरे नहीं, अड़े रहे और उसे इंसाफ मिलेगा। के जिलाधिकारी भी बहुत मदद किए, उनके पास भी गए तो वो भी बहुत मदद किए। और प्रदीप चौधरी, उनसे भी कुछ मदद मिला है। डीएम साहब कहे हैं कि अब तो जो हो गया, लेकिन जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। हम कुछ न कुछ 1,20,000 रुपया रिकवरी करवा करके तुमको भेजते हैं। अपर समाहर्ता विभूति रंजन से बात किए तो उन्होंने आश्वासन दिए। आपदा में अवसर, और आपदा में ऐसा कैसा अवसर जो एक एक खून चूसने की कवायद करता हो, मनसा रखता हो। जी हां, कई निजी अस्पताल और एक किसान जिसने अपने कोरोना पॉजिटिव बेटे को इस उम्मीद से गांव से बाहर लाया कि उसका बेटा बच जाएगा। जिस जमीन पर वह खेती करता था उसकी भी परवाह नहीं किया, लेकिन रास्ते में ही एम्बुलेंस वाले ने उसे दिग्भ्रमित कर दिया। कहा दरभंगा अस्पताल कहाँ जाइएगा, वहां जगह नहीं है। पटना ले गया, जहां दलाली के माध्यम से उसने अपनी खेती की जमीन बेचकर 9 लाख रुपया तक चुकाया। राज्य सरकार के एक मंत्री की भी शरण ली, उनसे भी पैरवी करवाया, लेकिन नहीं चली। बेटे की जान बचाने के लिए और कम पैसे में इलाज कराने के लिए दरभंगा की ओर भागा, लेकिन दलालों ने उसे दरभंगा अस्पताल भी नहीं पहुंचने दिया। इस ऊंची दीवार, इस ऊंची बिल्डिंग, इस ऊंची अस्पताल पारस में उसने कहा भर्ती कराइए, यहां सरकारी दर पर इलाज होगा। 9 दिन रखने के बाद बिल जब लगभग 3 लाख का थमा दिया गया, ऐसे में वह परेशान हो उठा। परेशानी तो तब और हुई जब उसका बेटा बच न सका। 29 तारीख की रात में ही उसने दम तोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में 2,30,500 रुपया देने के बाद बकाया 67,000 देने के लिए उस पर दबाव पड़ा कि आप जमा कीजिए तभी सब ले जाइए। अब सब ले जाए कहां? ऐसी परिस्थिति में पैसे का उपाय करना और सबकी अंत्येष्टि कोरोना गाइडलाइन के तहत सुरक्षा में करना गरीब किसान के साथ कौन जाता? उसने कबीर सेवा संस्थान को इस हेतु आग्रह किया। पता किया कि कितना पैसा लगेगा। जब पता चला कि कबीर सेवा संस्थान के द्वारा अंत्येष्टि करने में कोई राशि खर्च नहीं होगी, जो मदद होगी वो किया जाएगा, तो उसके मन का गुबार, जो अंदर का दर्द था, वह बाहर आया। सब ले जाने से लेकर शमशान में जाने तक उसने अपने 20 दिनों अपने साथ बीती दर्द भरी दास्तां बताई।
और उसी के दरमियान जब सब उसे नहीं दिया जा रहा था तो उसने अपने बिल की कॉपी व्हाट्सएप पर भेजा, जिसे कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने जिलाधिकारी को भेज दिया। जिलाधिकारी ने इसके बाद सबको देने हेतु अपर समाहर्ता को टेलीफोन लगाया। अपर समाहर्ता ने जब पारस अस्पताल का फोन घनघनाया तो मैनेजमेंट को यह समझते देर न लगी कि इस पीड़ित की पहुंच कहीं ना कहीं से जिलाधिकारी को हो गई है और उसने चालाकी से उसका बिल ले लिया। लेकिन इससे पहले उसने बिल की तस्वीर खींचकर कबीर सेवा संस्थान को दे दिया था, जिसकी प्रति कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने जिलाधिकारी तक पहुंचा दिया था। जिलाधिकारी की पैनी निगाह से वह बच न सका और उसके बाद उसने सब अंत्येष्टि के बाद अपनी लिखित शिकायत जिलाधिकारी के दरबार में दर्ज कराया। 48 घंटों के अंदर जांच कमेटी बनाकर जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली है और इससे किसका कलेजा न फट जाए। एक किसान ने अपनी जमीन बेची और उसका बिल पटना में चुकाया निजी अस्पताल में, और जो मात्र 4 धूड़ में बहेड़ी में उसका घर है उसे गिरवी रखकर इस पारस अस्पताल का बिल चुकाया। उसके बाद भी 67,000 रुपया देने के लिए दबाव बन रहा था। अस्पताल मैनेजमेंट ने खुद जिलाधिकारी बनकर उसे फोन पर धमकाया, मैं जिलाधिकारी बोल रहा हूं, सब ले लो। ऐसी परिस्थिति में उसने सब अंत्येष्टि के लिए गुहार लगा रहे कबीर सेवा संस्थान के लोगों को ही कहा कि जिलाधिकारी तो खुद धमकी दे रहे हैं। ऐसे में जब पड़ताल हुई तो पता चला कि वह जिलाधिकारी नहीं बल्कि जिलाधिकारी के रूप में मैनेजमेंट का ही एक कर्मी फोन कर दबाव बना रहा था कि किसी तरह पल्ला छूटे। बहरहाल जांच समिति की रिपोर्ट में ये जो बात आई है चौंकाने वाली, 1,12,000 रुपया अधिक ले लिया गया। लापरवाही हुई सो अलग, जान गई उसकी अलग। यही नहीं, मौत के कई घंटों बाद तक उससे सुई और दवा इंजेक्शन के नाम पर राशि वसूलता रहा, बिल बनाता रहा। ये अस्पताल प्रबंधन है, ये कोरोना काल का अवसर है। अवसर में, आपदा में किस तरह अवसर ढूंढते हैं लोग, कोई निजी अस्पताल से सीखे। कहानी एक अस्पताल की नहीं, कईयों की है जो दबी हुई है, जो सामने आ जाती है। उसकी ये बानगी है, ये तस्वीर है, ये पत्थर की दीवार, ये संगमरमर की दीवार। बहुत कुछ बाहर से भले सफेद लगे, अंदर से कितना काला है। इसकी कहानी में ये दर्द छिपा बहुत दूर तक बताता है, जताता है कि कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाने में ये कितने गिद्ध हैं और कितने क्रूर हैं, ये कोई इनसे सीखे। बहरहाल 1,12,000 रुपये वसूली की कार्रवाई यहां हो रही है और उसके बाद पटना के अस्पताल निजी नर्सिंग होम जिसने इस गरीब किसान का 9 लाख रुपया लूटा, उसकी वसूली कैसे होगी, इसकी गुहार में, उम्मीद में वह किसान दरभंगा समाहरणालय आया। जिस तरह दरभंगा में पारस अस्पताल ने उससे 2,30,000 रुपये 500 वसूले, पटना के यूनिवर्सल इमरजेंसी अस्पताल ने 9 लाख रुपए से अधिक की वसूली की है। हालांकि उसने जो विपत्र दिखाया है अभी उसके पास 6 लाख से अधिक का है। अगर इतना ही मान लेते हैं तो 15 दिनों में इतना अधिक बिल यह दर्शाता है कि अंदर से आपदा को अवसर बनाने में निजी नर्सिंग होम की कितने श्रृंखला, कितना शाखा है जो दरभंगा से पटना तक फैला है। ऐसी परिस्थिति में इस गरीब किसान जिसने अपने खेत की जमीन बेची, घर का 4 धूड़ जमीन घर सहित गिरवी रखा, मानवाधिकार आयोग के बहेड़ी के प्रदीप कुमार चौधरी कहते हैं कि इस लड़ाई को पटना तक ले जाएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे, किसान को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। जान तो वापस नहीं आएगी लेकिन इंसाफ का झंडा जरूर बुलंद रखेंगे। बहरहाल इस जांच पर पारस ग्लोबल अस्पताल दरभंगा के मैनेजर विजय ने आरोप का खंडन किया है। कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत है। पेशेंट की हालत पहले से ही खराब थी और वह पटना से दरभंगा आए थे। उन्हें डीएमसीएच जाने को कहा गया था लेकिन उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करके एडमिट करने का दबाव डाला था। पारस में उसका सही ट्रीटमेंट किया और उसकी जान बचाने की कोशिश की गई लेकिन जान नहीं बच सकी। लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि जब
सरकार ने अधिकतम पारस अस्पताल में जो सुविधा है 12,000 रुपया फिक्स किया। ऐसी परिस्थिति में 8 से 9 दिन का 2,97,000 का विपत्र कैसे हुआ, फिर विपत्र कैसे बदला गया, राशि की मांग क्यों की गई, और बार बार जब पेशेंट की मौत लगभग 1 बजे रात में ही हो गई थी तो पीपी किट से लेकर तौलिया, इंजेक्शन और दवा के नाम पर सुबह तक उसका बिल कैसे बनता रह गया, इसका जवाब अस्पताल प्रबंधन को देना बाकी है। उसके लिए अब इंतजार है कि जिलाधिकारी पटना जिलाधिकारी को उसकी कॉपी भेजेंगे और जिस तरह से यहाँ जांच समिति बनी है वहां भी जांच समिति बनकर उसे न्याय मिल सके। एक किसान ने अपनी जमीन बेचकर घर को गिरवी रखकर 12 लाख रुपया खर्च किया। कोरोना की ये कहानी है, दर्द भरी दास्तां है। किस तरह जहां एक ओर लोग फरिश्ता में नजर आते हैं तो दूसरी ओर गिद्ध बनकर भी नोचने से नहीं चूकते। आपदा को अवसर में बनाने की बात तो बहुत होती है, लेकिन इस आपदा को अवसर में बनाने वाले की कहानी जब होगी तो इतिहास कैसा होगा, कल्पना स्वयं की जा सकती है। बीटीएन न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था और तब उंगली उठाई थी, सीधे तौर पर संबंधित अस्पताल का नाम लिया था और ऐसी परिस्थिति में जांच समिति में यह उजागर हुआ कि किस तरह गिद्ध बनकर ये आपदा को अवसर बनाने वाले अंतिम दम तक जो पैसा मिल जाए, भरपाई हो जाए, उससे भी नहीं चूकते। और बात वैक्सीन एक्सप्रेस की करते हैं। जी हाँ, वैक्सीन एक्सप्रेस आपके घर, आपके द्वार के तहत हर जगह जा रहा है नगर निगम क्षेत्र में, और इसमें 2 वार्ड 3 वार्ड कवर हो रहा है। वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 21 में वैक्सीन एक्सप्रेस पहुंचा। वार्ड नंबर 21 में वैक्सीन लेने वाले लोगों को वार्ड स्तर पर सम्मान पत्र भी सौंपा गया। कोरोना से बचाव प्रभाव कम करने हेतु वैक्सीन 45 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को वैक्सीन टीका देने वैक्सीन एक्सप्रेस मोबाइल वैन कई वार्डों में पहुंच रहा है, जहां लोगों को चलते फिरते यह वैक्सीन का टीका डोज दे रहा। बुधवार को वार्ड 20 और 21 में पहुंचा, जहां 100 की संख्या में लोगों ने वैक्सीन लिया। वार्ड स्तर पर इन लोगों को पार्षद मधुबाला सिन्हा और स्वास्थ्य कर्मी द्वारा सम्मान पत्र भी सौंपा गया, जिन्होंने अपने परिवार के अहर्ता रखने वाली सभी सदस्यों को वैक्सीन दिलवा दिया। उनके घर पर सम्मान बोर्ड भी लगवाया गया। मालूम रहे कि इस वार्ड में पूर्व में भी काफी लोग वैक्सीन ले चुके हैं। इस विशेष अभियान में बचे लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। लोगों को बताया गया कि 84 दिन बाद इसका दूसरा डोज लेना है। उसके 15 दिन बाद ही आपका शरीर 80% कोरोना प्रूफ हो सकेगा। तभी आप कहीं की यात्रा करने से लेकर अन्य सार्वजनिक कामों में सम्मानजनक रूप में शामिल हो पाएंगे। लोगों को बताया जा रहा है कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है और आने वाले दिनों में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की तरह हवाई यात्रा, ट्रेन यात्रा, तीर्थ यात्रा, जियारत में भी इसे आवश्यक किए जाने की संभावना है। तो ये जब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लॉकडाउन 4 में पहले दिन अफरा तफरी का माहौल, कई दुकान खुलते ही उमड़ पड़ी भीड़, प्रशासन ने लिया जायजा। कोरोना वैक्सीन आपके द्वार, वैक्सीन एक्सप्रेस से 45 वर्ष के ऊपर वालों को लग रहा टीका, एक दिन में 2-2 वार्ड हो रहा कवर। और आपदा में अवसर, निजी अस्पताल की दास्तां, गरीब किसान के बेटे की मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन का नहीं पसीजा कलेजा, सब देने में 67,000 की मांग हुई थी। बीटीएन ने दिखाया था इस खबर को। जिलाधिकारी ने की जांच, पाया दोषी, किसान को मिलेगा इंसाफ, लौटेगा 1,12,000 रुपया, अस्पताल प्रबंधन पर होगी कार्रवाई भी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।